कितना इन्होंने अपने फाउंडेशन को क्लियर किया था और कैसे पढ़ना चाहिए। 2 से 3 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए चला, देखने से नहीं लग रहा है कि आप ही के बीच का है। कहता है कि मेरे में जो डीबी हुआ सबसे कम उम्र के हम ही थे, ठीक है। तो अभी आप ही समझिए इनकी उम्र क्या है और ये कैसे पढ़ा करते थे चला जी, और कैसे इतनी कम उम्र में भी इनके पास आज सक्सेस है। इनके उम्र के बच्चे आज पटना में देखिएगा लंबा लंबा छोड़ते मिलते हैं कि भगवान मिल जाता है, नौकरी नहीं, ठीक है ना। तो इनके उम्र के नहीं, इनसे 10 साल बड़े बच्चे जो हैं चच्चा लोग आपको पटना में नजर आएंगे ये बोलते हुए कि भगवान मिल जाता है, नौकरी नहीं, ठीक है। तो इन्हीं से सुनते हैं, पहले इनका इंट्रो लेते हैं और फिर 2 4 5 लाइन जो आपके लिए जरूरी हो, जो इनको फायदा करे, इनको कैसे पढ़ना चाहिए जिससे इनको हौसला मिले, वो बोलते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे और अपने क्लास की ओर चलेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम युगल किशोर कुमार हुआ। हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हम जो है सर के पास टेस्ट मारने के लिए आते थे। 1 अप्रैल को हम जो 1 अप्रैल 2022 को हम पटना आए थे, जब पीटी का रिजल्ट दिया था एनटीपीसी का। उसके बाद सर से हम लगातार जुड़े रहे और फ्री में भी टेस्ट चलता था गंगा घाट पे भी, वहाँ पे भी हम लगातार रहे। और यहाँ क्लास में भी आते थे ऑफलाइन टेस्ट करने के लिए, मैथ का मारते थे, रीजनिंग का भी टेस्ट, और सर जो साइंस सब का कराते थे उस सब का भी टेस्ट हम मारते थे रेगुलर। क्या सर बहुत ही और लग जाए। कोई बात नहीं, हम है ना, चला काहे टेंशन ले। अच्छा चला ये बताओ, तुम लोग डराएगा इसमें। अच्छा पापा क्या करते हैं ये बताइए। मेरे पापा किसान है सर। वेरी गुड। और सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 7/6/2000 ईस्वी है। डेट 7/6/2000 यानी सर 22-22.5 साल हुआ है। 22.5 साल का है ये लौंडा। 7 जून 2000 ईस्वी मेरा डेट ऑफ बर्थ। 22 साल कंप्लीट हुआ है। सारे 7 जून 2000 ईस्वी सर डेट ऑफ बर्थ। 7 जून 2000 यानी वही 22 22.5 साल। जी जी 22 साढ़े 22 साल का बच्चा है। समझो कि आज इसके पास एनटीपीसी लेवल 3 का जॉब है। 2019 में जब ये वैकेंसी अप्लाई किया होगा उस टाइम इसकी उम्र हमको लगता है 18 साल के आसपास रही सर। 2018 में तो इंटर किए हैं। 2018 में फर्स्ट बार सर हम फॉर्म फिल किए थे एनटीपीसी का। ये सर 1 जनवरी 2019 का आया था। फॉर्म फिल करने के बाद सर तैयारी स्टार्ट किए तो सर पता चला कि आप रेलवे के लिए सर सबसे अच्छे हैं, तो इसीलिए सर ऑनलाइन क्लास करते थे और पीटी हो गया तो पटना आ गए थे मेंस के लिए। जी हम इनको नहीं जानते हैं कि कब पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे। कहते हैं भीड़ से अलग अगर अपनी पहचान बनानी है उसके लिए कमरों को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने अपने कमरों को बंद कीजिए, भीड़ से अलग आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी। और ये चला समझिए कि पटना में लंबा लंबा छोड़ने वालों की कमी नहीं है। जो जिनका होना नहीं है उनका नहीं होना है, और जिनका होना है ना चला 22.5 साल में भी नौकरी करेंगे, ठीक है। हमको लगता है कि जहां आप डीवी करवाने गए होंगे सबसे कम उम्र के आप ही रहे होंगे। जी वहाँ सर नाम पुकारता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी बोलता। तो अपने में सर 50 ग्रुप का लड़का था तो उसमें सर सबसे कम हम ही का डेट ऑफ बर्थ था। सर शर्मा हम बोलते नहीं थे किसी तो बहुत पूछता था तो हम नहीं बोलते थे। बोलते हो मेरा डेट 98 सर 97 कभी किसी को बोल देते थे सर हमसे सर। अच्छा चला ये क्या बोलते हैं टेस्ट और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है। फाउंडेशन करने के बाद कितना टेस्ट मारना चाहिए। देखिए सर रेगुलर मारना चाहिए या गैप दे के मारना चाहिए। सर देखिए सबसे पहला बात, अगर कोई नया स्टूडेंट शुरू कर रहा है तैयारी करने की तो सबसे पहले इसको फाउंडेशन हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए अलग। फाउंडेशन जब पढ़ लिए हैं तो आप रेगुलर नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2-3 टेस्ट जरूर मारिए। वैसे रिविजन जितना हो सके फाउंडेशन बैच कंप्लीट होने के बाद, लेकिन फाउंडेशन बिना पढ़े टेस्ट मत मार। सर होता है कि बहुत लड़का सब सर आधा सिलेबस पढ़ लेता है, आधा कुछ इधर उधर कर गया सर टेस्ट में जी वो सर बहुत आगे चल के दिक्कत होने लगता है। इसीलिए इसीलिए सबसे पहले फाउंडेशन बैच, अगर बेसिक नहीं अच्छा है तो सबसे पहले फाउंडेशन बैच कीजिए कंप्लीट, उसके बाद टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाना तो बहुत जरूरी है। सप्ताह में कम से कम 2-3 टेस्ट लगाइए। हम सर कराते थे, हम उतना ही हम अलग से कोई नहीं, खाली मोबाइल बिग बूस्टर पे भी 10 गो
15 को सीट को मारे हैं, उससे ज्यादा ये सर सेक्शनल वाइज करके देते थे ना, उस अभी टेस्ट मारते थे, लेकिन हम ज्यादा पोस्टर पे। जी, लेकिन ज्यादा सर ऑफलाइन मारते थे यहाँ आने के बाद। वेरी गुड। वहाँ सर रहते थे तो ऑनलाइन मारते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट। चला ये बताइए कि अभी बच्चा लोग को सब कहता है, अगल बगल में सब कहता है कि भगवान मिलेगा नौकरी नहीं, इस पर क्या कहना? नहीं सर, ये बिल्कुल हम चला ये लाइन से हमको एलर्जी है, समझा? ये लाइन कोई बोलता हुआ अगर मिल जाए तो हम 100 जूता पहले ओकरा मारे। अरे चला हमने कईयों को जॉब लेते देखा है, और कईयों को नहीं चला, एकदम साधारण घर के लोग जॉब ले रहे हैं। कुछ ऐसे कुत्ते घूम रहे हैं इस पटना में जो पूरा सिस्टम को गंदा किए हुए। जॉब तो चला मतलब बोले ना, रूम से खोज खोज के दिया जा रहा है। पहले तुम उस लायक तो बनो, कहते हैं काबिल इंसान बनिए, कामयाब इंसान बनिए, ठक मारेगी आपके पीछे नौकरी। तो ये चला तुम सोचो, कोई सोच सकता है कि 22.5 साल की उम्र में एनटीपीसी का जॉब हो जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त आप ये समझिए 2023 में वैकेंसी आना है, इसलिए एकदम तैयार हो जाइए, जॉब होवे करेगा, ये बात फिक्स है। उम्र का कोई मतलब सर इसमें है क्या सर, माहौल पे डिपेंड करता है। बहुत लड़का सब सर, हम मेरे भी संपर्क में ऐसा था, यही बात जो सर बोले आप वही बोलता था। लेकिन सर मेहनत कीजिएगा नहीं, ईमानदारी से फिक्स रिजल्ट होगा। हम इतने सर मैं ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, कोई कहीं न कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा सर रिजल्ट नहीं होगा। सर हम जो है एनटीपीसी में जब सर मेरा फाइनल से कुछ दिन 10 दिन बचा हुआ था, उससे पहले सर ग्रुप डी का आ गया था रिजल्ट। ग्रुप डी में सर हम दौड़ने भी गए, लेकिन पैनल डीवी मेडिकल 27 से सर स्टार्ट है वेस्टर्न मुंबई का, तो उसको हम स्किप कर दिए सर। इससे मेरा पैनल आ गया, लास्ट सिलेक्शन हो गया सर। रिजल्ट होता है तो लगातार होते रहता है सर, ऐसा नहीं है सर। बहुत लड़का सब ऐसा है कि जो कहेगा कि ये जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान मिल जा सकता है। इसीलिए सर मेहनत कीजिए ईमानदारी से, फिक्स रिजल्ट होगा। हम भी सर तो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं सर, अब बेसिक सर मेरा बहुत कमजोर था, लेकिन ऑनलाइन तैयारी करते करते सर अच्छा से अपना फाउंडेशन पहले कंप्लीट किया, उसके बाद सर टेस्ट लगाए आराम से सर। हर जिस एग्जाम में बैठते हैं अभी सर रिजल्ट हो जाता है। बहुत सारा एग्जाम दिए हैं सर। मेरा सर फर्स्ट वैकेंसी है ये 2018 वाला सर, हम नहीं भर पाए तो उस टाइम पता नहीं था सर नौकरी उकरी के बारे में, लेकिन 19 में आया तो दोनों फिल किए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किए। वेरी गुड। तो इसलिए सर सब ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जितना पढ़ाते हैं सर उतना ही पढ़िए, और टाइम बचता है तो आगे जो भी है उस हिसाब से अपना मेहनत कीजिए, कोई भी हो। लेकिन जितना सर कराते हैं बुक से भी हो अलग से भी हो, उतना कीजिए, आराम से फिक्स है रिजल्ट होगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम मेहनत की बदौलत आज यहाँ पहुंच गए हैं। नहीं तो सर बहुत सारा ऐसा लड़का सब संपर्क में था, उस सब का बात सोचते सर मेरे से बहुत एज का भी लॉज पे सब लड़का सब है, वो सब बोल रहा है कैसे कर लिए, पूछता है। इसीलिए सर हम क्या बोलेंगे उस सब सबने, वही सब बोलता था कि नहीं होगा ऐसे होता है, बहुत सा डिमोटिवेशन करता था वो लोग। यही कि तैयारी कीजिए अच्छा से, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग सर ज्यादा मेहनत करते थे तो बोलता था इतना मेहनत मत कीजिए, पागलों होने का डर लगता है। तो इसलिए क्या कहता था, पागल हो जाइएगा? जी बहुत बोलता था सर, मेरे रूम पे भी लड़का सब बहुत ऐसा बोलता था कि इतना मत कीजिए जितना कर रहे हैं। तो सर इससे खातिर हम मिलना जुलना ही बहुत से छोड़िए, चलो उस जो भी सर मोबाइले देखने लगता था, हम भी बोलते चलो ठीक है उसको हम मिला देते थे सर। क्या करे सर, उसके चक्कर में हम भी सर कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाते थे। वो तो खुद नहीं पढ़ता सर, हमको भी नहीं पढ़ने देता, इसलिए सर वो सबसे अलगे हो। तो इसीलिए सर बहुत मतलब चला वो भी नहीं पढ़ेगा, तोरो नहीं पढ़ने देगा। और सर बातों ऐसा नहीं बोलेगा कि सर डिमोटिवेशन हो जाइएगा ना, बात वो भी नहीं होगा। कहेगा बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या होगा नहीं होगा। जैसे क्या क्या बोलता है यही सब तैयारी कीजिए, देखने रहे इतना उम्र हो गया, ओबन करता है, आपको सरकार वैकेंसी नहीं निकालता है, ये नहीं सीट गिनेगा सर, निकलेगा तो कौन जन में कितना है, 5 गो तो 5 गो में कैसे होगा। हम में सर इतना 5 गो में लड़के ले लीजिए, मेहनत कीजिएगा, ऐसा थोड़ा है कि कोई छीन लेगा हमसे। सही बात। तो चाचा सब जो है ना पढ़ता कम है, जी वही बात है। जो नौकरी लेने वाले उस सीट नहीं गिनते, ओकरा पता है परीक्षा होना है, हमरा देना है, एगो सीट में ले लेना। ये तो चला अपना अपना सोच है। अभी जाओगे लॉज में जाओगे, चाचा सब इतना लंबा लोग कहेगा ओ ऐसे जाओ, माँ बुड़बक बनाता है, मैं एकदम अरे हमरा पता नहीं चला के की बोलेगा। हम तोरा एक लाइन कहेंगे, चला जे बोल रहा है ओकरा से पूछो तुम क्या उखाड़े हो।
ओकरा कहोगे ना फलना कोचिंग, कहेगा हो पागल है रे, कोचिंग कोचिंग वाला पढ़ावा है। मतलब तुम्हारे दिमाग में खाली निगेटिविटी भर देगा वो। तो चला, क्योंकि जिंदगी में उसका अपना खुद का कुछ नहीं हुआ, तो अब वो अपना भी नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने देगा। इसलिए मेरे दोस्त आप ही समझ लीजिए, पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। एक सही स्ट्रेटजी अगर आपकी होगी तो आप इतने उम्र में भी 2023 में जॉब लेके आप चले जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो एक मिठाई तो और खा ली। मिठाई चला हम एक और खाएंगे। मिठाई देखो कितना बढ़िया वाला, फोटो भी सर खींच लेते हैं। भेज दो। दो इतना सुंदर मिठाई है, नारियल का। थैंक यू वेरी मच। मिलते नीचे, रुकिएगा, अभी आते हैं हम, ठीक ना। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। ये पानी मेरा है, कैसा अभी आया है। भर दिन चला मिठाइयाँ खाते रहते हैं। अभी तो ग्रुप डी वाला का मिठाई आना बाकी है। चला, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। हम जब पढ़ाने आए थे ना, तो मास्टर साहब था 3-4 को, नाम नहीं बताएंगे। एक जगह बैठ जाता था, कहता था आजकल बच्चों सब पढ़ाने लगा है, पढ़ने की उम्र है, पढ़ा रहा है। बड़ा उल्टा पुल्टा बोलता था। माँ कसम, आजकल वहीं बाजार समिति मेन रोड जो चौक है, वहां पर टहलते मिलता है हमको ना। वो पटेल जी लोग थे, इतना लंबा लंबा छोड़ते थे कि कहने, मैथ वाले थे एक पटेल सर, इतना लंबा लंबा, और एक दो थे, एगो सिंह साहब थे, कहते थे किने, कहते थे ढेला मारेंगे ना तो इंजीनियर को लगेगा। ऐसा बांस किए कि 3 जन्म तक याद रखेगा। चला, मेहनत करेंगे, मेहनत का कोई उम्र होता है। अब जो लंबा लंबा छोड़ रहा, पहले तुम ही चला, तुम समझ लो कि वही तोरा गंदा सलाह देगा, निगेटिव सलाह देगा, जो अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाया। लॉज में सुतल रहेगा, कहेगा ओ की पढ़ रहा है, ये सब पूछा है रे, मारो तबड़ाक तबड़ाक, ठीक ना, साला चोटा चोर चौहान। आते हैं, चला जी हम लोग इधर, हम लोग को लगता है पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे हम। ऑलवेज चला पॉजिटिव रहिए, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, और साल भर में जॉब लेकर चले जाइएगा, इसका गारंटी है। पढ़ाई खाली, लेकिन ये वो चीज ध्यान रखना, हम कहते हैं तेरा बाबू रे माइंड टेस्ट दो, तो तुम धीरे धीरे देते देते कम हो जाता है। तो वहां चला हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तुमको जे कह रहे हैं ना, आंख मूल लो, हमरा जाना है यही रास्ता पर, तो चल जाओगे। अब तोरा लगेगा कि रास्ता जाए, भैया पूछ लेते हैं, फिर नहीं हो पाएगा, फिर आनी मुनी हम नहीं जानी, फिर तू जान, ढेर काबिल बनोगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। आते हैं, चला आधारी मात्रक और क्या संपूरक मात्रक। हम बोले थे मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की क्या चला, कितने प्रकार के मात्रक थे, 2, हाँ थे 3 प्रकार के मात्रकों की 3 पद्धतियां, CGS, FPS और MKS।
और अभी मात्रकों इस सब को मिला के एक नई पद्धति का जन्म हुआ, एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सही है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसको दो भागों में बांटा गया, एक आधारी, इसकी संख्या कितनी है, और एक चला संपूरक, इसकी संख्या कितनी है, दो। एसआई की संख्या कितनी है, 7 और 2, कितना ईस्वी में, फ्रांस की राजधानी, मापतौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में। सही है ना। तो पहले हम लोग इस आधारी 7 आधारी मात्रकों को पढ़ने वाले हैं। कितने आधारी मात्रकों को चला, 7 आधारी मात्रकों को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। गौर फरमाइएगा। नाम, मात्रक, संकेत, बीमा। आधारी मात्रक में एसआई मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, आधारी और संपूरक। और आधारी कितने, 7। तो अभी हम 7 आधारी की बात कर रहे हैं। कितने आधारी की बात कर रहे हैं, चला 7 आधारी की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला है चला लंबाई। लंबाई बोले तो, लेंथ बोले तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, संकेत होता है एम, बीमा होता है एल। ठीक ना। उसके बाद होता है द्रव्यमान, मास, किलोग्राम, किलोग्राम ना, केजी, एम, समय, टाइम, सेकंड, टी। फिर आते हैं तापमान, टेम्परेचर, इसका होता है यूनिट केल्विन। यहां होगा छोटी के, यहां होगा बड़ी के। फिर आएगा विद्युत धारा, एम्पियर, एम्पियर, ए, बीमा, ए या आई, ए भी होता है और आई भी होता है। फिर आएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता होता है चला कैंडेला, सीडी, सी। फिर होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा ही होता है एमओएल, एमओएल। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो लिखा हुआ है, तब काहे लिखे आप। मामला है चला, गौर फरमाइएगा, समझ में आ जाएगा। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां क्या है। कभी कभी पूछता है 7वां आधारी मात्रक कौन, मोल। एसआई के 2 प्रकार, आधारी और संपूरक। आधारी की संख्या 7, वो 7 है, ये है ना। अब चला 2 संपूरक कौन है, संपूरक मात्रक 2, नाम, मात्रक, संकेत। इसका चला वो नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। नाम हो गया पहला समतल कोण, रेडियन, ठोस कोण, स्टेरेडियन, एसआर। बोलो हाँ या ना।
अब चला इसका बीमा नहीं होता है तो अब लेकिन मामला यह है कि 9 में से तुमको मात्र 2-3 को याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना है। देखो ये सब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है, पढ़नो ने है। अभी आपको चला मात्र 3 को याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। एगो तो आपको लंबाई का याद रखना है, मीटर, संकेत यानी मात्रक हो गया m और बीमा हो गया l। एगो याद रखना है आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम kg m, समय का हो गया सेकेंड st, बस और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, इसमें भी चला सब जानता है, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। लंबाई को किसमें नापते हैं? द्रव्यमान, समय। तो चला ये जब मीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को किसमें? सेकंड। अब गौर से देखिए इसका बीमा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां भी m है और यहां भी m है, तो आप बीमा निकालने से पहले ध्यान दीजिएगा, बीमा जो पहला लेटर है ना वही बीमा है। लेंथ का बीमा है l, मास का बीमा है m और टाइम का बीमा है t। कुछ सेट हुआ? नहीं तो यहां भी m है, यहां भी m है, झोल में फंस जाइएगा। लेंथ का बीमा l, मास का बीमा, टाइम का बीमा। चला लंबाई को सब नाप जानता है, मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। आगे से 3 बेंच डाउन होके नीचे बैठो, बालकोनी ने बनाना, पीछे बच्चा है। ये आदेश है, रिक्वेस्ट नहीं है। लंबो 3 बेंच डाउन हो जाओ। ये बात हम पिछला 8 साल से कह रहे हैं। कहते हैं चला लेंथ का बीमा L, मास का बीमा, टाइम का बीमा, लेंथ का बीमा, मास का, टाइम का। तो लंबाई का SI मात्रक, मीटर, द्रव्यमान का, समय का, लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का। इचला देखो हम बार बार कहते हैं पढ़ने से नौकरी नहीं होता है, बहुत अच्छे से पढ़ दोगे तब नौकरी होगा। आप पढ़ लिए हो एकदम नौकरी नहीं होगा। नौकरी कैसे होगा? बहुत अच्छे से पढ़ोगे तब। मतलब भाई एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियरली जहां रखा होना चाहिए वहीं रखा हुआ है, जरा से इधर उधर होगा तो नहीं होगा। कल एक लड़का आया था, चला उसका 99 नंबर अटेम्प्ट था और 97 को नंबर था। इसी क्लास में आया था क्या? हाँ, 97 को कर सही था, 2 गलत। तो चला जी, आपको उस हिसाब से अपने माइंड में सारी चीजों को सेपरेट करना होता है, इसलिए एकदम ध्यान से देखिए। लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा, क्लियर है? बोलो रे, लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा, क्लियर? पक्का? तो चला लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का, समय का, क्लियर है? नहीं है क्लियर? लेंथ का बीमा, मास, टाइम। लंबाई का मात्रक अगर पूछेगा, द्रव्यमान का, समय का। अच्छा बताइए, m के बदले बीमा में क्या होगा? m के बदले kg के बदले, सेकंड के बदले m के बदले, kg के बदले, सेकंड के बदले। देखो जरा लग रहा होगा कि हम बहुत विद्वान आदमी हैं, हमरा तो ये आता है, तो ओकरा तक चला हम इस लेवल तक लेके जाएंगे, सयांता गुणांक का मात्रक और बीमा क्या होगा, उसको इस लेवल तक लेके चलेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रक और बीमा क्या होगा, उस लेवल तक लेके चलेंगे। तो पहले आपको बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो आप वहां तक भी पहुंच जाइएगा। तो गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा, लंबाई का SI मात्रक, द्रव्यमान का, समय का। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। हाँ, बीमा क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है इनका कि सर जब मात्रक होइए जाता है तो बीमा क्या होता है। चलो जैसे नाम को देखिएगा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ताकि चीजें क्लियरली दिखाई दे, वैसे ही बीमा को कैपिटल लेटर में जब मात्रक को हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसको बीमा कहते हैं। ठीक है? अब कुछ लोगों का सवाल यह भी होगा कि सर इसको बड़ी ब्रैकेट में नहीं घेरे हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट में घेरे हैं। रूल है कि बीमा जहां भी लिखें कृपया उसे बड़ी ब्रैकेट में घेर दें। ठीक है? अब देखिए,
आधारी की संख्या कितनी है? समपूरक। देखिए, लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा, इतने न थोड़ा बोले हैं भाई याद करने, बाकी तो बोले हम याद करने की कोई जरूरत। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई का मात्रक अगर मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, तो चौड़ाई का भी तो मीटर ना होगा, ऊंचाई का भी तो मीटर ना होगा। बोलो न रे। असंपूरक मात्रक, समतल कोण रेडियन RAD, ठोस कोण स्टेरेडियन SR। अच्छा एक बात बताइए, चला कभी महाभारत सीरियल देखे हैं? उसमें एगो आता था कि मैं समय हूं, सुनते थे, वो पहिया चलने लगता था, कहता था मैं समय हूं, मैं किसी के लिए रुक नहीं सकता, आइए आपको हस्तिनापुर लिए चलता हूं। सुना था? नहीं सुना था? तो चला समय हम मान लो अभी हैं और कल हम मर जाएंगे, नहीं, अच्छा मान लेते हैं चला हम हैं, हमारा एगो बच्चा हो गया, हम मर जाएं, हमारा एगो बाल बच्चा हो जाए, कुछ हो जाए, समय रुक सकता है एको सेकंड के लिए? समय किसी के सापेक्ष नहीं है। तुमको अगर एक दिन के लिए कोई काम रहेगा तो तुम कहेगा आज सर मर गए हैं, आज छोड़ दो, आज मूड ठीक नहीं है, तो तुम अपने काम को रोक सकता है, बोलो न रे। लेकिन क्या समय रुकेगा? समय किसी के सापेक्ष नहीं है, समय निरपेक्ष है। समय क्या है चला? यानी समय सापेक्षिक राशि नहीं है, किसी के सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है। क्या है वो चला? कौन निरपेक्ष है? कौन निरपेक्ष है? समय एक निरपेक्ष राशि है। पीछे से गलत साउंड ना निकालें। इस बैच में कुछ कोई डिप्लोमा और बीटेक वाला बच्चा है, मुंह में लाठी ठूस के उनार देंगे, याद रखना। वही बदमाशी कर रहा होगा, क्योंकि इससे पहले ही बैच में वही ऐडे हुआ है। आज जो पहले से कर रहा था वो कर रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं है। मारेंगे 10 गिनेंगे 1, याद रखना, ठीक ना? चटमल सब कहेंगे। मतलब ये बैच बड़ा है, हम इसी में पढ़ेबे करते हैं। और कोनो रूम में देखा है कभी पढ़ाते हुए? इसी में पढ़ाते हैं, इतने बच्चा रहता है तो कोकियाओ तनी कम, चटमल कहेगा। पीछे तो कहता आओ, ऐसा भी डिप्लोमा वाला तो करेगा कोई, मारेंगे तोरे, ये जान लो, क्योंकि तू ही एक में ऐड हुआ है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, ये किसी के सापेक्ष नहीं होता है, ये निरपेक्ष है। ये क्या है? निरपेक्ष है। जैसे चला आप सापेक्ष हैं कि निरपेक्ष हैं? सापेक्ष हैं। आप अपने पिता के सापेक्ष हैं, आप हमारे सापेक्ष हैं, आप इस पृथ्वी की हवा के सापेक्ष हैं। हवा तुम हटा लो तो यो समय चलेगा, कुछ कर दो, आग लगा दो, वो नहीं रुकेगा, ओकरा कोई रोक ही नहीं सकता। मैं क्या हूं? समय हूं। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, किसी के सापेक्ष नहीं होता है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। अब चला व्युत्पन्न मात्रक, नाम सुने हो? व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? चला व्युत्पन्न मात्रक होता है जो किसी से उत्पन्न होता है। जैसे हमको ये बताइए, आधारी मात्रक की अगर बात करें, किसकी बात करें? ये सब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब आधारी है। तो चला गौर फरमाइएगा, अगर आधारी मात्रक से जो चीजें निकल कर आती है, कौन मात्रक से? आधारी मात्रक से जो चीजें निकल कर आती है, आधारी मात्रक से जो उत्पन्न होता है उसे चला क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। आधारी मात्रक से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। क्लियर है ना? अब चला गौर फरमाएगा, जैसे केजी आधारी मात्रक है, मीटर, सेकेंड, इस सब को मिला के अगर मान लीजिए बन गया केजी मीटर पर सेकेंड,
अच्छा, गुना में आधार आधार समान रहता तो पावर क्या होता है? अरे सिद्धार्थ बेटो आप बोलो न रे। गुना में आधार आधार समान रहेगा पावर, अब भागा में आधार आधार समान रहे। पक्का हम चला तोरा यही मान के पढ़ाएंगे कि तोरा नहीं आता है कुछ, ठीक ना? क्योंकि तोरा ये वो नहीं करता है, ठीक ना? जैसे एकरा पढ़ना है ना, तो एकरा पढ़ना है केजी मीटर पर सेकेंड। इसी से अगर मान लीजिए हम बना देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर सेकेंड पर पावर माइनस 2 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर मतलब चला भागा, पढ़े हो ना? तो देखो ये आधारी से जो उत्पन्न होगा उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बहुत बढ़िया बात। देखो कहते हैं वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर आते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे देखो क्षेत्रफल, चला ये चैप्टर और इसके बाद वाला एक चैप्टर है वेक्टर एंड स्केलर, ये दोनों चैप्टर 2% थोड़ा समझना है, समझ में भी अभी कम आएगा क्योंकि ये दोनों चैप्टर डेली आएगा। और तब जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब थोड़ा ये दोनों चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा। कौन कौन? यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर एंड स्केलर। इसलिए इसको अभी समझने की कोशिश ना करना, ये सोचना कि हमको कितना % समझना है, मात्र 2% ही समझना है। इसके अलावे हमको 98% नहीं समझना है, क्योंकि चला धीरे धीरे जिस दिन लास्ट करेंगे ना फिजिक्स, उस दिन तक तुम्हारा चलेगा कि सदिश सदिश कौन है, मात्रक और विमा क्या है। तो अभी आपको कितना % समझना? 2%। बस चीजों को खाली तुम देखोगे, अच्छा इसे हो रहा है 2 चैप्टर में, खाली ये चैप्टर और इसके बाद वाला। हमको ये बताइए, क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई। बहुत बढ़िया बात। लंबाई बोले तो मीटर, चौड़ाई भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर होगा। एम के बदले क्या? एल। याद है ना? याद है न रे? कहां याद है? एम के बदले केजी के बदले एस के बदले एम के बदले केजी, एस एम केजी, एस एम केजी, एस। क्लियर है ना? तब चला बताओ, लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का हो गया मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो मीटर मीटर मीटर। होगा? एनी डाउट? अच्छा, कभी आपको क्षेत्रफल, जैसे हम लोग कहते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट जमीन, हम लोग कहते हैं ना, चला क्या कहते हैं? 1000 स्क्वायर फीट जमीन कभी कहते हुए सुने हैं? नहीं सुने हैं? हम लोग चला कहते हैं 1000 स्क्वायर फीट जमीन। ये क्या मामला है? जैसे थम्बा हम लोग कभी सुने 2x2 का टाइल्स, 12x10 का कमरा सुने हैं? जैसे चला इसको हम कह सकते हैं 6x4 का बोर्ड, यानी 6 फीट लंबा, जो छोटा पैरामीटर होगा वो चौड़ाई होगा, जो बड़ा होगा वो लंबाई होगा। जैसे हम 8x2 कहेंगे तो 8 लंबा 2 चौड़ा, हम लोग 6x4 कहेंगे 6 लंबा 2 चौड़ा। बोलो रे? अब देखो चला होता क्या है, जैसे आपको कहेगा कि 1000 स्क्वायर फीट जमीन, इसका मतलब स्क्वायर फीट, ध्यान दीजिएगा। चला ये हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर में अगर होगा तो क्षेत्रफल, देखो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। ई मीटर, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो चला ये ध्यान रखिएगा कि मात्रक जो होगा अगर क्षेत्रफल में है तो स्क्वायर में होगा, अगर आयतन है तो कहीं पर भी क्यूब में दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लिया आयतन है। क्यूब में है तो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। क्षेत्रफल किस में होगा? अब ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाने की कोशिश कीजिएगा।
कहते हैं जैसे हम लोग कहते हैं चला लंबाई गुना चौड़ाई, क्या कहते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग कहते हैं अगर मान लो कि कहीं पर ये ऐसा है कि ये 5 फीट लंबा है और 3 फीट चौड़ा है, कितना फीट लंबा है और कितना फीट चौड़ा है? तो हो जाएगा चला 15 स्क्वायर फीट। 5 फीट लंबा क्षेत्रफल निकालना है ना। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्रम से 2 भुजा को गुना कर देते हैं। तो क्रम से 2 भुजा ये या ये, ठीक है। तो लंबाई हो गया 5 फीट, यानी लंबाई या गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया कितना? 5 फीट, गुना चौड़ाई हो गया 3 फीट। तो ये टोटल मिला के हो गया 15 फीट का स्क्वायर। इसी को हम लोग पढ़ते हैं 15 स्क्वायर फीट। अगर कहीं पर 1000 फीट जमीन है, इसका मतलब 1000 स्क्वायर फीट जमीन है, इसका मतलब 1000 फीट लंबा है और 1000 फीट क्या है? अरे पगला, अगर कहीं पर 15 स्क्वायर फीट जमीन है, इसका मतलब 5 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है। या अगर 15 फीट लंबा है तो 1 फीट चौड़ा है। अगर 1000 स्क्वायर फीट कहीं पर जमीन है तो 50 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है। बोलो ने तब ना 5 दूनी 10। या अगर 1000 फीट लंबा है तो 1 फीट चौड़ा है। बोले मैं नहीं करेगा। 12 बाय 10 का कमरा कह रहा है, मतलब 120 स्क्वायर फीट। अब जैसे तुमको कहेगा है जी अगर हम 600 स्क्वायर फीट जमीन लेते हैं, 600 स्क्वायर फीट जमीन में कैसे कैसे बनेगा, तो तुम तुरंत कह देगा 12 बाय 10 का 2 को कमरा अगर मान लीजिए निकालते हैं तो 120 स्क्वायर फीट 120 स्क्वायर फीट 240 हो गया। आज 6 बाय 3 का किचन निकाल लीजिए, 18 हो गया। बोला ने तब इतना जमीन आपका सीढ़ी में चल जाएगा, इतना जमीन आपका जो है हॉल में आ जाएगा, डाइनिंग हॉल में। तुम उसको कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे मेरे कहने का चला खाली मतलब यह है कि आप इस स्क्वायर फीट को समझ पाए। एक बार चला क्या हुआ कि मेरा लगभग 70-80 हजार रुपया बच गया, नहीं तो फसले था। वो क्या करता था, वो दिल्ली में रहता था वो बेचारा, और यहां आया ठेकेदारी करता था। ठेकेदारी ने ठकेदारी करता था, ठकदारी ठगता था। एक बार हम अपने घर पे घर बना रहे थे, तो हम यहां से नक्शा बना के भेज दिए कि भैया ये नक्शा है, इसको इस हिसाब से बना दो। पापा को फोन किया कि पापा हम नक्शा भेज दिए, बनवा लीजिएगा। मात्र 1200 स्क्वायर फीट जमीन था। कितना स्क्वायर फीट? अब चला 1200 स्क्वायर फीट जो जमीन था, तो 40 बाय 30 का जमीन था। कितना बाय कितना? 40 फीट लंबा था और 30 फीट चौड़ा था, तो 1200 स्क्वायर फीट हो गया। वो क्या किया चला, हमको जो हिसाब दिया बना 100 रुपया स्क्वायर फीट से बनाना था, तो 1200 गुना 100 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। 1,20,000 बोलो ने। उसको 1,20,000 का हिसाब देना था, वो हमको हिसाब दिया 50 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा, 2,000 स्क्वायर फीट। बहुत कम उम्र का लौंडा था, उसको समझ में नहीं आया, इतना का बेईमानी नहीं छुपेगा। वो क्या किया चला कि नापा लंबाई और चौड़ाई, पापा को दिखा भी दिया कि देखिए वहां से एक आदमी पकड़ा, इधर पकड़ा, दिखा दिया देखिए ये 50 फीट लंबा है और फिर ऐसे नापा 40 फीट चौड़ा है। तो पापा हमको फोन किए कि 2,000 गुना 100 कितना हो गया? 2,80,000 ना ज्यादा हो गया। हमको फोन किए कि इसका जो है पैसा है, काम हो गया है, इसको दे दो। तो हम बोले कि तो दे दीजिए पैसा, 1,20,000 उसका होता है, दे दीजिए। कहता वो तो कह रहा है 2 लाख। हम बोले फोन दीजिए तनी ओकरा। तब फोन दिया। अब समझो चला ये स्क्वायर फीट समझ के, खाली हमको क्षेत्रफल समझ में आता है, उससे हम लगभग ये पिछला 1-1.5 साल में 15 लाख रुपया बचाए हैं। 15 लाख रुपया बचाए हैं। खाली बेईमानियां करता है। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा ना, लकड़ी मिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री सब बेईमानी करता है।
तो हम उसको बोले ना कि एक काम कीजिए आप, हम तो आ ही रहे हैं घर, आप 1 लाख रुपया तब तक ले लीजिए, हम आएंगे तो आपका हिसाब कर देंगे। हमको लगा कि 2200 स्क्वायर फीट जमीनें हैं, 2000 कैसे हो गया, नापल है ऑलरेडी। हम जब गए चला तो हम बोले कि ठीक है आप फीता लेके आइए, तो नापने लगा तो हम भी देखे इस साइड देखते हैं 50 फीट लंबा। फिर हम अंदाजा लगाए आदमी 6 फीट का 5 फीट का होता है, कई आदमी के बराबर है। तो हमको चला डाउट हो गया, तो हम अगर फितवा चेक किए, तो फितवा चेक किए ना, तो अगर फिता यहां से यहां तक था, 1 से लेकर 20 तक था, अब 20 के बाद सीधे 31 चालू था, यानी 10 फीट जो है फीते गायब था, अगर फिर सील दिया था, जोड़ लगा दिया था। तो कोई भी देखेगा तो या तो शुरू में देखेगा नहीं तो लास्ट में देखेगा। शुरू में वहां कहेगा पकड़ो, जो मालिक रहता है वो लास्ट में देखता है कितना फीट हुआ। तो चला हम जब देखे तो हमको जब शक हुआ, चूंकि फीट तो पता चलना जाता है कि कितना, एकरा तुम कह दोगे कि 16 फीट है तब मान जाएंगे, कि मानने वाला बातें नहीं है। तो चला फिर जो है वो लग गया उसको मुफ्त का मार, सब 2-4 हाथ लगाया, फिर वो जो है गलती माना और फिर 1,20,000 रुपया लेके गया। अभी जस्ट घर का हिसाब हो रहा था, उसमें वो समझो कि 12-13 लाख कर दिया था, और उसको पैसा कितना हुआ था 8 लाख रुपया। उसका हिसाब हुआ 8 लाख का, और कर कितना दिया था 13 लाख। बंगाली मिस्त्री था और सबके यहां यही काम करता है। और वो जो जोड़ता है चला ना, तो जहां आप लंबाई ले रहे हैं वहीं का चौड़ाई लीजिएगा, और छत का नापी लीजिएगा। तो आगे का छत अगर ज्यादा है चौड़ाई में, आप कभी भूल के भी चलाइए, ध्यान रखिएगा, वो कहेगा हो 1 फीट तो कम ज्यादा है। 1 फीट से क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। अगर मान लीजिए 100 फीट लंबा है, मान लीजिए यहां पर आपका, मेरा जो चला मकान है वो ऐसा है, ऐसा, ठीक ना। वो क्या किया चोटमल, और उसको 5 फ्लोर है तो 5 फ्लोर में गुना कर देना था। तो ई है अगर 80 फीट और ई है चला 20 फीट, ई है 17 फीट, है ना। ई चला अगर ई 80 8 दूनी 16 करता है, 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा, तो 8 दूनी 1600 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब समझो 250 रुपया पर स्क्वायर फीट उसका चार्ज था, मतलब दीवार जोड़ना, प्लास्टर करना वगैरह वगैरह वगैरह। ये चला फिजिक्स का कंप्लीट वो बैच है जिसमें आपको फिजिक्स की समझ आने लगेगी। 1600 स्क्वायर फीट का वो हिसाब दे दिया हमको। तो हम बोले उसको कि भाई यहां ज्यादा है यहां कम है, तो आप कैसे नाप लिए। तो वो हमको बोला कि सर कितना 1-2 फीट के अंतर है। 1-2 फीट के अंतर थोड़े है, यहां अगर 20 है यहां 17 है, 3 है, तो बीच वाला मान के चलो, तुम बीच वाला मान के चलो, मतलब 3 में है तो 1.5 मान के चलो, यानी 16.5 मान के चलो। हाँ 18.5 18.5 मान के चलो। अब 18.5 गुना 80 करके देखो कितना आता है, करके देखो कितना आता है। 80 गुना 18.5, इतना देर लगा है रे, कैलकुलेटरों से कर सकता है बात छोटा। 8 पंच 1480 स्क्वायर फीट हो गया। अब घटा कितना देख लो, 120 120 गुना 250 कितना हो जाएगा, 25 बार है 30,000। कितना का डिफरेंस हो गया अरे बाबू, 30,000 पक्का। अरे बोलो न रे, 30,000 हो रहा है। अब 30,000 गुना 5 फ्लोर कितना बाबू। जब अगर 1.5 लाख हम माइनस किए ना तो लगता था चक्कू मार देगा। हम बोले भाई आप जितना काम किए उतने का ना पैसा लीजिएगा, आप हमसे ऐसे ही 10,000 मांग लीजिए हम दे देंगे, लेकिन गलत नापी का पैसा नहीं ना देंगे। अब तुम सोच के देखो, तोरा तू बोल दिया कि सर 1-8 फीट अंतर है, 1-8 फीट थोड़े अंतर है, ये तो तुमको 120 स्क्वायर फीट का अंतर हो गया। 250 रुपया स्क्वायर फीट है तो 30,000 का अंतर 1 फ्लोर में हो गया। 5 फ्लोर हो गया तो कितना हो गया, 1.5 लाख।
अब तुम सोच के देखो चला कितना का अंतर हो गया। उसके बाद भी और भी बहुत सारा ऐसा चीज है, अगर आप बात सही से करिएगा चला जी, तो आपका लाखों रुपया बच सकता है। आप सही से बात उससे पहले नहीं कीजिएगा ना, तो लाखों रुपया डूब जाएगा आपका। उस सीधे टाइल्स मिस्त्री जब आता है तो कहता है 14 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे हम, या 28 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे। 28 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे सतह का, और साइड में जो लगाएंगे ना उसको रेलिंग फीट गिनेंगे। हमले ये क्या मामला है भाई रेलिंग फीट का? बोला साइड में जो जितना फीट निकाले, जितना फीट लंबा लगाएंगे ना उसको लंबाई तो लेंगे और वही क्षेत्रफल मान लेंगे। ऐसे 1 स्क्वायर फीट का मतलब हुआ 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, और रेलिंग फीट का मतलब हुआ कि 1 फीट लंबा है और 3 इंच अगर चौड़ा है तो वो 1 स्क्वायर फीट हो गया। आज जबकि हो कितना रहा है 12 3 36 0.36 स्क्वायर फीट। वो क्या करना है, ई वाला लगाए ना सर, एक में रेलिंग फीट लेंगे। आज चला वहां भी 20 से 25 हजार का गैप हो जाता है तुरंत, तब वो एकदम सकपका के रह जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। स्क्वायर फीट को समझ लीजिए, लंबाई और चौड़ाई को गुना करना है। अभी चला मान लीजिए आपको 1000 स्क्वायर फीट है, आपको घर बनाना है, तो आप इंजीनियर से डिस्कस कर पाइएगा कि भैया अगर मेरा 15 बाई 10 का 2 कमरा तुम निकाल दिए हो तो 15 दिन 150, 15 दिन 150, 300 स्क्वायर फीट निकल गया मेरा। किचन इतना स्क्वायर फीट है, ये इतना स्क्वायर फीट है, ये इतना स्क्वायर फीट है, तो चलो ये जमीन तो मेरा बच गया, इतना इतना कहां एडजस्ट कर रहे हो, तो वो आपको समझा देगा कि मामला क्या है। अगर हम लोग जैसे अब मान लीजिए कोई जमीन आपको लेना है तो आप पूछेंगे फ्रंट कितना है, तो कहेगा 20, डीप कितना है तो कहेगा 30, जमीन टोटल कितना हुआ 20 बाई 30, 20 बाई 30 में हो गया 3 दूनी 600 स्क्वायर फीट। समझ में आ रहा है? अच्छा चला, हम लोग कहते हैं सीसी, जैसे हम लोग ये चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं हम लोग कहते हैं पल्सर 220, हम लोग कहते हैं मेरा गाड़ी 250 सीसी, कोई कहेगा आपको मेरा गाड़ी 150 सीसी, हम लोग कहते हैं पावर है पावर, हमारी गाड़ी हरा देगा रे 250 सीसी है। कितना लोग इस सीसी का मतलब जानते हैं? ईमानदारी से खाली हाथ खड़ा कीजिएगा। नाम सुना है ना? 99% लोग नहीं जानते हैं, 1-2 लोग हैं जो जान रहे हैं बस। इसके अलावा कितने लोग सीसी का मतलब नहीं जानते? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। लेकिन यूज भी करते हैं 100। ये मामला क्या है चला हम बताते हैं आपको। जैसे क्यूब बोले तो आयतन की क्षेत्रफल, क्यूब बोले तो चला आयतन की क्षेत्रफल। हम बोले आपको लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, आयतन भी मीटर में, तो ये हो गया मीटर क्यूब हो गया, बोलन रे। तो जब हम लोग कहते हैं सी तो मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, या इसको पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या पढ़ते हैं चला, क्या पढ़ते हैं इसको? क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, इसी को पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? तो अब चला मामला क्या है कि क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, बोलो रे। अभी है क्या? तो चला जब आप कभी अगर गाड़ी चलाने का मौका आपको मिला होगा तो उसमें चला सिलेंडर और पिस्टन होते हैं। क्या होते हैं? तो उसका जो आयतन होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आयतन? अब वो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू अगर 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो ये इंजन का मान इंजन हो जाएगा 220 सीसी के। सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर 150 होता है तो ये कहेंगे 150 सीसी के, यानी इसमें उपयोग किया गया जो सिलेंडर और पिस्टन है उसमें जो सिलेंडर का आयतन है वो बताता है कि कितना सेंटीमीटर क्यूब का वो इंजन है। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कार में कहेगा, आप जब कार खरीदने जाइएगा ना तो स्कॉर्पियो कितना सीसी का होता है? कोई बताएगा? 1500। नॉर्मल कार 1200 सीसी का होता है। तो 1200 सीसी का नॉर्मल जो आप लोग पल्सर चलाते हैं 250 सीसी का है। आप बुलेट लीजिएगा तो 1200 सीसी का रहता है। 350 सीसी का होता है, मतलब एगो बात कर रहे हैं, 350 का होता है, 900 का होता है, 1200 का होता है। तो चला इसका मतलब यह हुआ कि कार जितना पेट्रोल खाएगा उतना वो बुलेट खाएगा, क्योंकि सिलेंडर ज्यादा है तो आपको ऊर्जा भी ज्यादा देगा। बोलो रे।
जितना ज्यादा आयतन है उतना ज्यादा ऊर्जा आता है। हम लोग नॉर्मली रफली ये समझ लेते हैं कि अगर 250 सीसी का इंजन है ना, इसका मतलब ये ज्यादा ऊर्जा देगा, और 75 सीसी का है तो ये कम ऊर्जा देगा, और नॉर्मली ऐसा होता भी है। ठीक है, सीसी बोले तो सेंटीमीटर क्यूब बोले तो आयतन ना, किसका आयतन? सिलेंडर का आयतन। क्लियर है? लंबाई का बीमा, द्रव्यमान का बीमा, टाइम का बीमा, लेंथ का बीमा, मास का बीमा, टाइम का बीमा, लेंथ का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।